हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, जैसा कि सबको पता होगा, यदि आप नई न्यू हो इस चैनल पे तो आप भी पिछले वीडियो से देख सकते हो कि ये चैनल खास करके कट ऑफ से संबंधित वीडियो के लिए ही जाना जाता है, ताकि इसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो रेलवे से संबंधित खास करके, चाहे एसएससी जीडी की हो या एसएससी से संबंधित हो, तो उसका कट ऑफ सटीक बैठता है। यानी कि पॉइंट में भी नहीं बैठता है, पॉइंट में भी नहीं डिफर आता है। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं कि लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को घुमाया जा रहा है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है एग्ज़ाम से पहले। तो रियल में कट ऑफ देखो क्या होता है ना, कट ऑफ कितना जाता है, बिल्कुल सही बात है कि कट ऑफ इसके हिसाब से जाएगा। लेकिन कितना जाएगा वो एक्चुअल बिना जाने बुने बुझे आपको सब कोई बता रहा है। आखिर चलिए हम आपको बताते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है? और दूसरी बात, यदि आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात ये है कि एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है, जो हो गई कितने 18,799। अब इस बार इतना हुआ तो इस पे कट ऑफ कितना जाएगा? मैंने पहले लिखा कि 100% सटीक कट ऑफ के लिए जाना जाता है जीके बैट्रिक 99। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि जितने भी सारे एग्ज़ाम होगा उसका पहले कट ऑफ डिसाइड होता है। यानी कि एग्जैक्ट कट ऑफ इस चैनल के माध्यम से मिलेगा आपको। अब विश्वास नहीं तो पिछला जितना भी है आप वीडियो देख सकते हो। तो चलिए एक्चुअल में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर ले, हम यहाँ ले लेते हैं, इसे बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले तो वैकेंसी कितनी है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सही से समझा देंगे, ताकि सबको तैयारी करने में दिक्कत ना हो। कौन किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पिछली बार की कट ऑफ की बस, सब पिछली बार के उदाहरण ले रहे थे। तो पिछली बार की यदि बात करें तो पिछली बार में एएलपी की केवल बात करेंगे तो 35,576 पद बढ़ा करके कर दिया गया था, और 20 गुना स्टूडेंट को लिया गया था। यानी 20 गुना स्टूडेंट लेते हैं तो यानी 7,11,520 स्टूडेंट को CBT 1 क्वालिफाई किया गया था। हमें केवल इतना लिखना है, ठीक है? ये लगभग 2 गुना पद है। इस बार की बात करें तो इस बार 18,799 पद है, और इसका 15 गुना ही लेना है। कितना लेना है? 15 गुना ही लेना है। यानी कि आपको 15 गुना हो कितना, 2,81,000 और 985। यानी 2 लाख, इसका देखिए 2 तिया 6, लगभग में 1/3। 18 दिन वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है इसका आधा, और 5 यहाँ पे 5 20 गुना लिया गया था, यहाँ पे 15 गुना लिया जा रहा है, यानी कि 1/3। देखो, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कट ऑफ सबसे पहले एग्ज़ाम, बिना एग्ज़ाम लिए कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल चेक किया जाता है, स्टूडेंट कितने एपियर हो रहे वो चेक किया जाता है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिसाइड होती है, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ उस पर डिसाइड होती है, नॉर्मलाइजेशन पे डिसाइड होती है। ये सारे कई फैक्टर है जिस पे, और भी कई फैक्टर है जिस पे कट ऑफ डिसाइड होती है। ये सारा फैक्टर होने वाला है एग्ज़ाम के बाद, इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता पाता है। हाँ, अप्रॉक्स कट ऑफ रिलेट कर सकते हैं। देखिए, रिलेट करने का मतलब ये हुआ कि आप तैयारी आराम से कर सकते हो, इसके आसपास आपका नंबर है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। यानी इस बार जो वैकेंसी है 18,799, ये इसका पहला जो CBT 1 क्वालिफाई करेगा 2,81,985, ठीक है? मान के चलिए 2,81,985। अब यदि हम बात कर ले, इसका 8 गुना लिया जाएगा किस में? CBT 2 के, CBAT के लिए। यानी कि CBT 2 में ये लोग बैठेंगे, CBAT के लिए 8 गुना, यानी कि 1,50,392 लोगों को CBAT के लिए लिया जाएगा। CBAT क्वालिफाई करेंगे तो फाइनली सिलेक्शन जो होगा 18,799, यही होने वाला है। अब कट ऑफ किसका कितना जाएगा? CBT 1, CBT 2। अब CBT 1 का कट ऑफ कितना जाएगा? CBT 2 का कट ऑफ कितना जाएगा? CBT 3 का कट ऑफ, यानी CBAT का कट ऑफ कितना जाएगा? ये तीनों का प्रोसेस होता है। सबको पता है इसमें जितना मार्क्स आएगा उसका 70%, इसमें जितना मार्क्स आएगा उसका 30% लिया जाता है, और इसमें क्वालिफाई मार्क्स है, इसमें क्वालिफाई मार्क्स 40%। चलो आपको दिखा देते हैं। आपको जैसे कि मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पे, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ाम के कैंडिडेट कितने अपेयर होते हैं, उस पर कैंडिडेट सिलेक्शन रेशियो फॉर द नेक्स्ट सिलेक्शन, ये सब फैक्टर मायने रखता है।
अब यदि CBT 1 की बात करें तो 40% जनरल और EWS को लाना है, OBC SC ST को 30%, यानी 40% कितने का, 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का 40%, 75 मार्क्स का 30%, ठीक है। 75 मार्क्स का 40% और 75 मार्क्स का 30% आपको लाना है। उसके बाद में यदि हम 2014 की कट ऑफ की बात कर ले तो 2014 की कट ऑफ ही देख सकते हो। यदि देखना तो 15 गुना सिलेक्शन हुआ था, इसमें याद रखना पहली बात। 15 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी सेकेंड स्टेट बेस्ड ऑन द कट ऑफ मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टेट 2024 में लिया जाएगा। यहाँ बात कर ले नंबर कितना लाना है, तो नंबर आपको 40% मतलब 30 नंबर लाना है जनरल को 75 में से, OBC को 22.5, 22.5 18.70 नंबर, 18.75 नंबर लाना है किनको, ST को। ये नंबर कहने के लिए होता है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स इतना तो लाना ही लाना है। यदि इससे कम लाओगे तो आप वैसे ही चले जाओगे। तो उसके बाद में कटअप जो जाएगी कितना जाएगी, पिछली बार कितना गया था वो देख लिए। सबसे पहले बात कर ले तो 2018 की जो कटअप गई थी अहमदाबाद की जनरल की 43, हम 43, 53, 40, 42, 45 हम जनरल की बात कर लेते हैं। बाद में अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लो कितना कम होता है, 43 है, 35 है, यानी कि कम से कम कितना 8 नंबर यहाँ पे देखो, दो इससे 2 नंबर, 3 नंबर, इससे लगभग में 2-3 नंबर। EWS की बात कर ले तो EWS इन दोनों के बीच में रहता है, यानी कि 32 से लेकर के 35 के बीच में रहेगा। ये पिछली बार कितना में, पिछली बार क्यों कहा था, इस बार पिछली बार से बढ़ेगा। सब कह रहे कमेगा, अरे भाई साहब कैसे कमेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, पिछली बार 20 गुना वैकेंसी, 20 गुना लिया गया था, वैकेंसी ज़्यादा थी। इस बार उसका हाफ वैकेंसी है और 15 गुना लेना है, तो कट ऑफ बढ़ेगी। अब लोग कहे कि 19 लाख स्टूडेंट अप्लाई किया, पिछली बार तो 64 लाख अप्लाई किया था, 48 लाख अप्लाई किया था। तो पिछली बार 48 लाख जो अप्लाई किया था, इस बार जो 19 लाख अप्लाई किया था, 19 लाख स्टूडेंट में मैक्सिमम लोग वही अप्लाई किए हैं जो तैयारी में हैं, ठीक है। पिछली बार जो तैयारी में नहीं थे वैकेंसी ज़्यादा बढ़ दी है, लेकिन इस बार जो तैयारी में उन्होंने ही अप्लाई किया है, याद रखने से, ठीक है। आपको घबराने वाली बात नहीं करते, हमारा कोर्स नहीं बेचना है कि हम बोलेंगे नहीं नहीं ये ले लो, वो ले लो, अब निकल जाएगी 10 नंबर 20 नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फाइनली कटअप कितना जाएगा वो भी देख लो आप। अजमेर तो हम मान के चलते कि CBT 1 में 53 है मैक्सिमम कटअप, CBT 1 में 50, CBT ये क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे कि 53 मैक्सिमम यहाँ पे दिखा रहा है। अब जाओगे 53, 49, इतना 55, तिरुवनंतपुरम, ये CBT किसका, CBT 1 का कट ऑफ है, ठीक है। अब उसके बाद यदि बात कर ले, ये रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ 2014 की बात कर ले तो आपको ये सब बता चुका हूँ कि किनको कितना नंबर लाना है, किनको कितना नंबर लाना है, ये सब शायद वीडियो पॉज हो गया था, मैंने बहुत लंबा बता दिया था। अब फिर से ही देख लेना कि 35% CBT 2 में लाना है आपको, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35%, यानी कि पार्ट ए होता है पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 70% काउंट होता है, पार्ट बी में इसका 30% काउंट होता है, सॉरी, पार्ट ए का 70%, पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें से आपको 35% लाना होता है 75 में से, 35% यानी कि 26.25 नंबर लाना होता है, ठीक है। अब ये कटअप देखो सेकंड स्टेज के लिए, तो ये कटअप मैं आपको दिखा चुका हूँ। और दूसरी बात अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात यदि 2014 के हिसाब से करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहीं 73 पे हुआ था, कहीं 49 हुआ था, यानी कि 23 से 25 नंबर का अंतर हुआ था 2014 में। अब बात कर ले, ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समझ गए हो, सब कुछ समझ गए हो। एक्चुअल 2018 की कटअप पे आएंगे हम, ये ऑफिशियल कटअप है, आप यहाँ भी देख सकते हो। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 50 नंबर पे, 60 नंबर पे, 57, 48, 55, 58, 71, 89। अब 89 पे किसको बुलाया गया था, 89 पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो PCM वाले थे उसको बुलाया गया था 89 पे, ठीक है। लेकिन ITI वाले जो इतने भी ट्रेड है, मैकेनिक हो, जो भी उनको 40, 45, 62, 60, 65 ये सब। लेकिन ये जो है ये नंबर केवल इतना ही नहीं है, ये नंबर सब पार्ट ए का 70%, 80 बैट का 30% जोड़ करके 62, 65, 50 नंबर, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम मान के चलो 70 नंबर, मैक्सिमम मान के चलो 70 नंबर, 71 नंबर, 70 नंबर मान के चलो। तो यानी कि आप कितना लाओगे तो होगा। चलो ये हो गया, आपको ये दिखा चुका हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये रहा डाटा। मैंने आपको ये भी बता दी पिछली वैकेंसी इतनी थी, टेक्नीशियन इतनी थी, टोटल इतनी थी। अब यदि बात कर ले तो 2014 की हमें बात नहीं करनी है। अब आते हैं 2024, 23-24 की वैकेंसी पे। आपने सब कुछ देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया।
अब देखना कितना है कि 2018 में जो वैकेंसी 2018 की जो वैकेंसी थी उससे और इसमें कट ऑफ कितना है। 2018 में सीबेट देखो, मैं यहाँ पे तुलना कर देता हूँ। 2018 2024 मान लो, 23 है 24 मान लो। अब इसमें कितना है, इसमें आप देखेंगे तो 2018 जो वैकेंसी थी उसमें कितना था, 35,576, 36,576। इसमें 18,799, इसमें 20 गुना, इसमें 15 गुना। इसका 20 गुना होता है लगभग 7,11,520। इसका होता है 2,81,985। पहले हम CBT 1 की बात कर लेते हैं। हो गया, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब इसमें जो कटअप गया था, हाईएस्ट कटअप देखोगे 52 CBT 1 के लिए, और एवरेज कटअप देखोगे 25 पे भी सिलेक्शन हुआ था। यानी कि कैटेगरी वाइज बात कर ले CBT 1 में, CBT 1 कैटेगरी वाइज बात कर ले तो इसमें जनरल के हिसाब से चलते हैं। आप उसे 2-3 नंबर 4 नंबर कम करके देख लेना। इसमें लगभग में आपका नंबर किसी भी हाईएस्ट चांस से लगभग में आपका नंबर लगभग 43 से 50, 52, 55 था ना, 43 से 55 के बीच में रहता था यूआर का। इस बार कितना आ जाएगा, इस बार कितना कटअप जा सकता है, 2,81,950 स्टूडेंट को लेना है। तो इस बार जो कटअप जाएगी, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बहुत बड़ा था, किसी का 25 नंबर, किसी का 23 नंबर, किसी का 22 नंबर। इस बार उतना नहीं बढ़ेगा, पहली बात, ठीक है। तो इस बार जो कटअप जाएगी, आप ये मान के चलो, तैयारी इस हिसाब से करो कि इस बार जो कटअप जाएगी, फाइनल में बता रहा हूँ CBT 1 के लिए, CBT 1 के लिए कटअप बता रहा हूँ। इस बार जो जाएगी, देखो एग्जैक्ट कटअप तो अभी कोई नहीं बता सकता क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उस रिजल्ट से पहले एग्जैक्ट कटअप हम निकाल देते हैं। तो फिलहाल अभी तैयारी कब करनी है, किस हिसाब से करनी है। यदि आपका मार्क्स 43 के आसपास है तो आप तैयारी करो, इससे कम है तो भी करो क्योंकि टाइम है, यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। और 43 इस बार जो कटअप जाएगी 45 प्लस सी कटअप जाएगी यूआर की, 45 प्लस सी कटअप जाएगी यूआर की, क्योंकि हम मेरे ख्याल से आपको 50 प्लस मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। 50 प्लस CBT 1 में लानी है, 75 में से प्रिपरेशन करनी है। 45 मार्क्स से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, CBT 1 क्वालिफाई कर जाओगे आप। 45 प्लस पे CBT क्वालिफाई हो जाएगी। कई की जोन की कम भी रहेगी, कई की जगह के ज़्यादा भी रहेगी। CBT 2 के लिए आपको लगभग 55 से लेकर के 55-56 से लेकर 60 के आसपास में रखना ही चाहिए CBT 2 में। उसमें तो क्वालिफाइंग है तो उसका कोई ये नहीं है, मान के चलो 27 नंबर आपको लानी है। इसमें 27 नंबर लानी है, ट्रेड में सीबेट क्वालिफाइंग है, सी में 42 नंबर लानी है, 324 क्वेश्चन के आसपास रहती है। तो ये सब आप देख सकते हो। सीबेट ज़्यादा कुछ नहीं, रीजनिंग होता है और टाइम भी बहुत कम, ज़्यादा नहीं दिया जाता है सीबेट। तो आपको CBT 2 में इतना नंबर लाना है, लेकिन सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए, सिलेक्शन के लिए आपका मार्क्स इस बार जो होगा 75 प्लस होगा यूआर का। यदि 75 प्लस है तो आपका सिलेक्शन होगा, 75 प्लस नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने में थोड़ी सी दिक्कत है। यानी कि 75 प्लस CBT 2 के पार्ट ए में होना, पार्ट ए और CBAT को मिला करके 75 मार्क्स के आसपास होनी चाहिए। इस बार 75 मार्क्स के आसपास है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, क्योंकि आपको ये पता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, फाइनली सिलेक्शन के लिए 70 से 80 के बीच में नंबर चाहिए। 70 से 80 के बीच में आपका नंबर है तो आप आराम से निकल जाओगे। यदि 70 से नीचे है तो फिर दिक्कत आती है मेरिट बनने में। तो मेरिट बनने के लिए आपका मार्क्स 70 और 80% के बीच में, 70 और 80% के बीच में चाहिए, परसेंट है ये, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम का 70 और 80% के बीच में होना चाहिए, तो आप निकाल लोगे। यानी निष्कर्ष ये निकला कि आप CBT 1 में तैयारी करो, 45 मार्क्स के प्लस हो तो 45 प्लस मार्क्स आ रहा है तो CBT 1 की आराम से निकाल लोगे। CBT 2 में आपको 55 प्लस ही मार्क्स के लिए तैयारी करनी है, लानी है किसी हर हाल में। अब CBAT में बैठोगे लेकिन 55 प्लस मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। 55 प्लस मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं, क्योंकि इसका 70% जोड़ोगे ना तो 35 लगभग 35-40 नंबर के आसपास, 35 से 36 नंबर मान के चलो,
35 3 38 नंबर या 39 नंबर मान के चलिए, 39 नंबर आता है, 39 नंबर ये होगा। और उधर से 42 नंबर आपको 42 30% नंबर लाना है। कितने 30% उसमें जुड़ेगा। मान को चलो 42 नंबर आता है, कुछ भी नंबर आता है तो 30% नंबर कर लो। 15 16 नंबर इधर से जुड़ेगा तो 15 40 मान के 40 10 50 55 नंबर आएगा। 55 नंबर पे फाइनली सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। ठीक है, आपको कोशिश करनी पड़ेगी 55+ मार्क्स लाने की, यानी 60 के आसपास 60+ मार्क्स लाओगे तब जाकर के फाइनली सिलेक्शन होगा, है ना। सीबीएट में बैठ जाओगे ऐसे 50+ मार्क्स 55+ मार्क्स पे सीबीएट में बैठ जाओगे, सीबीएट में बैठ जाओगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। अब रही बात ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में 1 लाख+ वैकेंसी आने वाली है, जो एक रेलवे के उच्च अधिकारी के द्वारा कहा गया, जो अक्टूबर में आएगी 1 लाख+। तो जिसका मिस हो जाता है टेक्नीशियन में बैठेंगे, टेक्नीशियन मिस हो जाता है ग्रुप डी में गारंटी निकालेंगे। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी में लगे रहना। चलिए इस वीडियो की यही रखेंगे, आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और लास्ट में एक चीज़ और करना चाहेंगे, यदि आप न्यू हो इस चैनल पर तो चलिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए, पुराने भी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।